हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष कुशवाहा और फोकस ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। ये प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है। बट इस लॉकडाउन से अब हम लोगों ने ऑफलाइन के साथ साथ, अभी तो ऑफलाइन नहीं स्टार्ट है, बट ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी आने का निश्चय किया है और हम लोग पूरा कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को यहाँ पर यूट्यूब के जरिए प्रोवाइड करवाएंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो पीपीसी के बारे में देखा था और पीपीसी के कुछ या हमने ग्राफ के बारे में कुछ देखा था कि ग्राफ किस तरह से होता है, उसको कैसे रीड किया जाता है ना। तो उसमें कुछ और थोड़ा सा एक दो पॉइंट और बचे थे जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखिए, हमने ये देखा था कि यदि हम ए में, ये ए वेरिएबल है, यदि हम उसको इंक्रीज करेंगे और बी भी इंक्रीज होगा, राइट, तो ये डायरेक्ट रिलेशन होता है ना। पर मैं इसमें एक और चीज बताना चाहता हूँ। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये नहीं होता है, सिर्फ ये नहीं होता है कि हम इसको इंक्रीज करें तो ये इंक्रीज होना चाहिए। यदि मैं ए को डिक्रीज करता हूं, मतलब मैं यहां से यहां आता हूं, तो बी भी क्या होगा, यहां से यहां आएगा। मतलब डायरेक्ट का रिलेशन का मतलब है डायरेक्शन से, कि ए का डायरेक्शन यदि मैं इंक्रीज कर रहा हूं, उसकी दिशा जो है, उसकी जो डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। मतलब इसको मैं इंक्रीज करता हूं तो ये भी इंक्रीज होगा, इसको मैं डिक्रीज करूंगा तो ये भी डिक्रीज होगा। इसी को हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक, पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब ये प्लस होगा तो ये प्लस, राइट, ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव, मतलब इनका डायरेक्शन सेम होता है। ठीक है, इसको डायरेक्ट रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये इनवर्स रिलेशनशिप, तो इनवर्स का मतलब ये नहीं होगा कि सिर्फ ये नीचे की तरफ जाता हुआ इनवर्स रिलेशनशिप होगा। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब होता है कि यदि मैं ए को इंक्रीज करता हूं तो बी डिक्रीज होगा, और ए को डिक्रीज करूंगा तो बी इंक्रीज होगा, अपोजिट, राइट। तो इसी को क्या बोलेंगे, इनवर्स, है ना। जैसे हम मान लीजिए यहां पर है, ओके, और यहां से हम यहां आते हैं तो ए इंक्रीज होगा, तो ए इंक्रीज होगा तो बी कहां से आएगा, यहां से बी यहां पर आ जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सेम यदि हम ए को यहां से हम रिवर्स लाते हैं या डिक्रीज करते हैं, राइट, तो बी क्या होगा, बी यहां से इंक्रीज हो जाएगा यहां। इसको इनवर्स रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक, अब ये जो कर्व होता है वो किस तरह से बनेगा, ये डिपेंड करता है इनके रिलेशन पे। ठीक है, यदि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो इंक्रीजिंग फॉर्म में है, जैसे ये आप देख रहे हैं, है ना, ट्रांसफर रेट, कि मेरे को एक यूनिट आगे बढ़ने पर, एक और यूनिट को आगे बढ़ने पर बी में जो इफेक्ट हो रहा है वो क्या हो, बढ़ता हुआ होगा, इंक्रीजिंग होगा, राइट। तो वो कैसा बनेगा, इस तरह से, और इसको बोलते हैं कॉनकेव। ये देखो, ए में मैंने इंक्रीज करा, पहली बार एक इंक्रीज करा तो कितना, बी में मेरे को 2 को सेक्रीफाइस करना पड़ा होगा, राइट। फिर मैंने ए को एक और बढ़ाया तो मेरे को अब इस बार, है ना, ये जब मैंने एक और बढ़ाया ए, है ना, 1 मोर, तब मुझे बी में पिछली बार लास्ट टाइम मैंने जितना सेक्रीफाइस करा था, लास्ट टाइम मैंने कितना सेक्रीफाइस करा था 2, उससे ज्यादा मेरे को इस बार सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है 3, राइट। बेटा स्क्रीन पे नहीं करो। ठीक, तो ये क्या हुआ, इंक्रीजिंग। आप यहां देखोगे, फिर मैंने एक और यूनिट आगे इंक्रीज हुआ, है ना, ए के लिए, तो अब मेरे को लास्ट से ज्यादा मेरे को क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, तो इसको इंक्रीजिंग फॉर्म बोलते हैं। ठीक, और इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग फॉर्म। तो यदि ट्रांसफर रेट इंक्रीजिंग है तो कॉनकेव शेप मिलता है, और डिक्रीजिंग है तो कॉन्वेक्स। ये ध्यान रखना, ये कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव है ना, ये कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स। डिक्रीजिंग होगा तो कॉन्वेक्स और इंक्रीजिंग होगा तो कॉनकेव। ठीक है, तो ये हमको आज यहाँ पर देखना है, ये हमने देख लिया है। अब हम इसके आगे
जो हमारा टॉपिक बचा हुआ है हम उसको देखेंगे। हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने ये देख लिया था कि पीपीसी क्या है, राइट, और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एमओसी क्या होता है। ठीक है, मैं हल्का सा एक बार मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बताता हूँ। जब दो वेरिएबल होते हैं, राइट, तो किसी एक वेरिएबल में जब हम एक और यूनिट इंक्रीज करते हैं, उसको एक और पॉइंट आगे करते हैं, एक और यूनिट इंक्रीज करते हैं, तो वन मोर यूनिट का इफेक्ट जो सेकेंड यूनिट है, जो सेकेंड वेरिएबल है, उस पर जो इफेक्ट पड़ता है, उसमें जो चेंजेस आता है उसको हम मार्जिनल बोलते हैं। और ये मार्जिनल वर्ड किसी भी पॉइंट के साथ में आ जाएगा। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ में है, आगे आएगा मार्जिनल यूटिलिटी, तो यूटिलिटी के साथ में क्या जुड़ जाएगा, मार्जिनल। और वहां पर भी उसका एक ही मीनिंग है कि वन मोर यूनिट, राइट, वन मोर यूनिट, और उस वन मोर यूनिट का क्या इफेक्ट होता है ये हमको देखना होता है, यही क्या होता है, मार्जिनल। ठीक, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी तो बिल्कुल सिंपल है, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि जो चेंज इन वाई, इसको हम क्या रीड करेंगे, डेल, डेल नहीं बोलेंगे इसको, है ना, मतलब बोल सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पर इसको सही तरीके से देखा जाए तो ये कहेंगे चेंज इन वाई या यूनिट ऑफ वन गुड सेक्रीफाइस, जिसमें हमने सेक्रीफाइस करा, डिवाइडेड बाय वन यूनिट, सॉरी, मोर यूनिट ऑफ अदर गुड्स प्रोड्यूस। ठीक है, तो यहां पर मान लो आपको क्वेश्चन ने यदि दिया, अब एक्चुअल में यहाँ पर करके बताना थोड़ा मुश्किल है, मान लो क्वेश्चन ने आपको डायरेक्ट दिया कि एक्स में 3 यूनिट चेंज हुए, है ना, 3 यूनिट चेंज, और y में 12 यूनिट, तो आपको क्या करना है, 12/3, तो आपका आंसर आ जाएगा 4, राइट, तो रेशो हो जाएगा 4:1। ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, मैं तो इसको लार्ज कर रहा हूं ताकि आप इजीली इसको देख सकें। मैं पीपीटी नहीं बना पाया, थोड़ा सा आज टाइम का प्रॉब्लम था। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हैं एक तरह से, है ना, क्वेश्चन बन सकता है, वैसे तो क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है, प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, 2 नंबर में या 3 नंबर में बन जाता है, अब बहुत इजी है। ठीक है, आप इसको देखते से इसके जो आपने यदि समझ रखा है तो ये बहुत इजी है। तो प्रॉपर्टी क्या है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, कि इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। ये क्या है, डाउनवर्ड, नीचे की ओर, स्लोप वाला, स्लोप कैसा है इसका, नीचे की ओर। ठीक, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। ठीक, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या हुआ, ये लेफ्ट है, आपका हैंड है ना, आपका हैंड, आपका ये लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, लेफ्ट टू राइट। ओके, और मैं आपको इसको पिक्चर के साथ भी शो कर रहा हूं कि वहां पर क्या लिखा है और ये किस तरह से है ना। इट इज सो बिकॉज, ऐसा है क्योंकि, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड वी हैव टू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द अदर, बिकॉज ऑफ दिस इनवर्स रिलेशनशिप पीपीसी इज नेगेटिव स्लोप। अभी मैंने जो ग्राफ में आपको बताया था सेम वही चीज है कि यदि इनवर्स रिलेशनशिप होगा तो जो कर्व होगा वो कैसा होगा, नीचे की ओर होगा। ठीक है, यदि इनवर्स रिलेशनशिप है तो वो कैसा होगा, नीचे की ओर, डाउनवर्स रिलेशनशिप डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा लिखना है हमको, तो भैया ये डाउनवर्ड है, लेफ्ट टू राइट। ओके, और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम जब एक गुड्स को इंक्रीज करते हैं, एक गुड को प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, तो दूसरे गुड्स में क्या होता है, हमको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और इसी रिलेशन, इनवर्स रिलेशनशिप के कारण जो पीपीसी होता है वो क्या होता है, नेगेटिव स्लोप। 2 अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, बिजनेस सीबीएसई में बहुत टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं, आपका तो एमपी बोर्ड है वैसे तो
बट यदि सीबीएसई वाले भी ये देखें तो मैं उनको यही कहूंगा कि यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पीपीसी नेगेटिवली स्लोप्ड क्यों है, तो उसका आंसर ये है, ठीक। और एक क्वेश्चन बनता है कि ये कॉनकेव क्यों है। मैंने अभी बताया था ना, ऐसा शेप आता है कॉनकेव, राइट। तो कॉनकेव क्यों होता है, तो उसका रीजन, उसका आंसर जो हमने अभी बताया, प्लस ये मैंने फर्स्ट वाले लेक्चर में भी आपको बताया है। इस पीपीसी का जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें आपको मैंने बताया था कि ऐसा ही क्यों बनता है, ठीक। एमपी बोर्ड वालों को समझ में आया तो बेहतर है, नहीं तो कोई बात नहीं, इस तरह का एमपी बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आता है। मैं तो एक टेक्निकल क्वेश्चन बता रहा था जो कि सीबीएसई में पूछा जाता है, ठीक है। एमपी बोर्ड में नहीं पूछते वैसे, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, द शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉनकेव। अभी हमने बात करा कि पीपीसी कैसा होता है, कॉनकेव होता है टू द ओरिजिन, राइट। ओरिजिन मतलब ये ओरिजिन है, ठीक है, जहां से हमारा ग्राफ चालू होता है, ठीक। तो कॉनकेव, कॉनकेव टू द ओरिजिन, ओरिजिन के लिए कैसा होता है, ये कॉनकेव होता है, ठीक। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये है ना, सेक्रीफाइसिंग का जो रेट है वो क्या हो रहा है, लगातार इंक्रीज होते जा रहा है, इसलिए ये क्या होता है, कॉनकेव, ठीक। ये रहा, ये दो प्रॉपर्टी है। हम आगे चलेंगे, इसके आगे हम ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ चुके हैं। अब हम आ गए शेप ऑफ पीपीसी। पीपीसी का आकार कैसा होगा, ठीक। तो डिपेंड करता है, जो हमने अभी ही ग्राफ के वीडियो में मैंने आपको बताया कि ये कर्व कैसा होगा, ये डिपेंड करता है कि ट्रांसफर रेट कैसा है। यदि एमआरटी, सर ये तो एमआरटी लिखा हुआ है, आपने तो हमको एमओसी बताया है। बेटा ये रहा एमआरटी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम दूसरा नाम क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अरे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि इसको ट्रांसफॉर्मेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब एक रिसोर्सेज, जो कि खेत हमारा रिसोर्सेज है, तो हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं कहाँ से, पल्सेस से कहां पर, वीट के लिए, इसलिए इसको हम ट्रांसफर रेट ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि इफ द एमआरटी इज राइजिंग, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, देन पीपीसी विल बी कॉनकेव टू द ओरिजिन। ये रहा, ठीक। क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इजी क्वेश्चन आ सकता है ना, शेप ऑफ पीपीसी, राइट। 3 नंबर में आ सकता है, 3 शेप बनते हैं, 3 तरह के 3 पॉइंट लिखना है। एक पॉइंट ये हो गया, एक ये इतना सा आपको बनाना है। उसके बाद में सेकंड क्या है, ये इफ द एमआरटी इज कांस्टेंट, यदि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि मैं एक और यूनिट, मान लो वीट की मैं एक यूनिट इंक्रीज करना चाहता हूं, तो पल्सेस में कितना रिड्यूस होगा, एक ही होगा, नहीं सॉरी एक नहीं, हर बार सेम होगा, है ना, वो इंक्रीज नहीं होगा। 1:2, 1:2, 1:2, 1:2, ऑलवेज वो रेशो क्या रहेगा, 1:2 ही रहता है। तो ये जो लाइन कर्व है वो स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक। और यदि वो डिक्रीज होता है तो वो क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। ये रहा, ये मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही बता दिया है, ठीक। ये जो आपको नोट्स मैंने फॉरवर्ड कर रखे हैं, उसमें एक छोटा सा कैलकुलेशन है, ठीक है, बहुत सिंपल है। वो आपसे पूछ रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताइए, है ना, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपको शर्ट्स दे दिया, कार दे दी है। आप इसको इस तरह से देखेंगे कि शर्ट्स को हम एक एक इंक्रीज कर रहे हैं तो हमको कार में कितना लॉस हो रहा है, ठीक है। ये मिलियंस है और ये थाउजेंड्स है। सर शर्ट और कार का क्या कॉम्बिनेशन है, बेटा क्वेश्चन में है, आप ज्यादा दिमाग अपन नहीं लगाएंगे। बहुत सारी चीजें होती है रिसोर्सेज में, केवल 2-4 चीजें नहीं होती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो हम तो ये मान के चलेंगे कि वो ये कह रहा है कि कोई ये शर्ट है और ये कार एक कमोडिटी है। यदि हम इसमें एक और यूनिट आगे जाते हैं, मैं यूनिट इसलिए बोल रहा हूँ, पॉइंट यूनिट का मतलब होता है ये जो भी हमने ले रखा है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर एक यूनिट का बोलूंगा तो वो 1000 से मतलब है, और यहाँ पर एक यूनिट का मतलब होगा मिलियंस, ठीक है। तो जब हम एक और यूनिट इंक्रीज करते हैं शर्ट को,
और उसका प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। अभी यहाँ 0 प्रोडक्शन है तो कार का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 200 यूनिट, राइट। तो जैसे हम यहाँ पर 1 यूनिट शर्ट का प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो हम अब कार का प्रोडक्शन कितना कर पाएंगे, 190। इसी तरह से ये बढ़ता जा रहा है, 1 और यूनिट मोर यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट इसमें जो इसका रिड्यूसिंग रेट है आप देखोगे, पहले 10 का सेक्रीफाइस करा, अब 20 का, फिर 30 का, ये टोटल नहीं है, यहाँ से यहाँ तक आने में सेक्रीफाइसिंग है। जरा देखो, यदि हम यहाँ पर निकालेंगे तो क्या हुआ, चेंज इन y, राइट, ये चेंज इन y हो गया जो अभी मैंने बताया था। तो चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, तो x कितना है 1 और y कितना है 10, तो ये 10:1। फिर यहाँ से यहाँ सेकेंड वाली सिचुएशन पे क्या होगा, तो 190 से 170 कितना सेक्रीफाइस, 20 का सेक्रीफाइस, और यहाँ पर कितना इंक्रीज हुआ, 1, 2 माइनस 1, 1, राइट। इस तरह से ये कैलकुलेशन होगा, ठीक है। आप एक बार करके इसको देखिएगा। ये क्योंकि हम कंप्यूटर पे पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा ये फ्रेंडली नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर लिख के बताऊं, इसलिए मेरे को इसी तरह से एक्सप्लेन करना होगा, और तरीका देखते हैं कि और कैसे अच्छा कर सकते हैं, बट फिलहाल मेरे पास मैं अभी इसी तरह से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये उन्होंने यहाँ पर आपको हिंट दे दी है कि किस तरह से हर चीज कैलकुलेट उन्होंने करी है, ठीक है। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि बनता है शिफ्ट ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और रोटेशन, ठीक है, रोटेशन और शिफ्ट। देखो ये रहा रोटेशन, रोटेशन इन पीपीसी और शिफ्ट इन पीपीसी, ठीक। इसका मतलब क्या है, देखिए हमने जब पीपीसी को देखा तो हमने उसमें अजम्पशन देखी थी, ये हमने अजम्पशन क्या देखी थी कि रिसोर्सेस कैसे रहेंगे फिक्स, हम इनको चेंज नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक। अब बच्चा बोलता है कि सर यदि हमने चेंज कर दिया तो क्या, तो बेटा वही यहां पर हम अब पढ़ने जा रहे हैं, है ना। सपोज करो कि आपने रिसोर्सेस को इंक्रीज कर दिया, अभी हमने 5 एकड़ पे एग्जांपल देखा था, हमने इसको 6 एकड़ कर दिया, 7 एकड़ कर दिया, मान लो 6 एकड़ कर दिया, 6 एकड़ ले लेते हैं, है ना। 6 एकड़ हमने इसको, मतलब अभी तक 5 एकड़ था हमारे पास, हमने 1 एकड़ और खरीद लिया, तब सर पीपीसी में क्या होगा, बहुत इजी है। आप ये देखिए, ये जो कर्व हमने ड्रॉ देखा है, ये कौन सा कर्व है, 5 एकड़ वाला। 5 एकड़ में मैक्सिमम जो पल्सेस है वो कितनी हो रही है, 15, और जो वीट है वो कितनी है, 5। अब यदि रिसोर्सेस बढ़ जाएगा तो हमारे पास में वीट को भी बढ़ाने का मौका मिल जाएगा, बात समझ में आ रही है। मतलब यदि हम सिर्फ वीट लगाते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 पॉइंट, ये आप यहाँ पर क्या मान लो, ये 6 है, ठीक है, और यहां पर ये कितना हो जाएगा, 17। मतलब यदि सिर्फ हम किसको लगाएं, पल्सेस को लगाएं, कितने में, 6 एकड़ में, तो हमको कितना प्रोडक्शन मिलेगा, 17 का, और सिर्फ हम वेट लगाएं तो कितना मिलेगा, 6। तो कहने का मतलब आप यदि रिसोर्सेस बढ़ाओगे तो पीपीसी क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा, इधर से उठ के, ये जो मेन लाइन है ये उठ के कहां आ जाएगी, यहां आ जाएगी, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, शिफ्ट इन पीपीसी। तो पीपीसी कब चेंज होता है, आपको ध्यान रखना है, एमसीक्यूज बनते हैं बेटा, जब रिसोर्सेस दोनों बहुत कमोडिटी के लिए इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ध्यान रखना, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों। अभी हमने क्या एग्जांपल देखा कि 5 एकड़ से 6 एकड़ हमने क्या कर लिया, हमारे रिसोर्सेस को इंक्रीज कर लिया, तो वो जो एक और यूनिट इंक्रीज हुआ, हमने जो हमारे खेत को बढ़ाया, रिसोर्सेस को बढ़ाया, वो क्या सिर्फ हमने वीट के लिए बढ़ाया, भाई खेत में तो दोनों चीजें लग सकती है ना, पल्सेस और वीट दोनों, तो ये दोनों के लिए बढ़ा है, इसलिए ये जो कर्व है वो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया,
अब बच्चा समझता नहीं, उससे पहले क्वेश्चन दाग देता है, सर मान लो किसी एक के लिए होता तो क्या करते, वो भी है, इंतजार करो, ठीक है, पहले मैं जो समझा रहा हूं उसको समझो, ठीक है। यदि कोई भी रिसोर्सेस या टेक्नोलॉजी, ये दोनों जो हमने अज्यूम करी थी और इनको हमने क्या बोला था कि ये चेंज नहीं हो सकते, राइट, इनको आपको चेंज नहीं करना है, पर बच्चा मानता नहीं है, वो बोलता नहीं हम तो इसको चेंज करना चाहते हैं, आप बताओ क्या होगा। तो हम ये कहेंगे कि जब भी आप इन दोनों में से कोई सा भी, राइट, इन दोनों में से कोई सा भी दोनों वेरिएबल के लिए चेंजेस करते हो, जैसे कि खेत दोनों वेरिएबल के लिए प्रोडक्टिव है, राइट, तो हम दोनों जब खेत को बढ़ाते हैं तो वो इस तरह का रिसोर्सेज बढ़ता है जिससे ये दोनों तरह के क्या होंगे, इनमें प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, एक साथ नहीं बढ़ेगा, हाँ, या तो इसमें बढ़ेगा या इसमें बढ़ेगा, राइट, पर ऑप्शन तो ये भी हो जाएगा ना, एक ऑप्शन जैसे इसमें ये हो जाएगा कि 17 का हो सकता है, और एक ऑप्शन ये हो सकता है कि वेट कितनी हो जाएगी 6, जिस तरह से हमने ये यहाँ पर एक और पॉइंट आ जाएगा, यहाँ इसके पहले एक पॉइंट आ जाएगा 17, और यहाँ पर एक पॉइंट और आ जाएगा एफ के बाद में जी, वो क्या आ जाएगा 6, राइट, और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ पॉइंट आ जाएगा, तो ये क्या होगा, ओवरऑल ये जो शिफ्ट हो जाएगा किधर की तरफ, लेफ्ट टू राइट, इसको क्या कहेंगे, लेफ्ट टू राइट। तो एमसीक्यूज बन जाता है कि यदि पीपीसी में रिसोर्सेज इंक्रीज होता है तो पीपीसी कर्व क्या होगा, पहला क्वेश्चन तो हम बोलेंगे शिफ्ट होगा, पर मान लो उसने खुद ने बोल दिया कि ये शिफ्ट होगा, किधर होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, तो हम कहेंगे लेफ्ट टू राइट, ठीक सर। ये तो बात हो गई कि इंक्रीज हुआ, यदि रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को हमने रिड्यूस कर दिया तब क्या होगा, तब बेटा ये जो कर्व है यहां से यहां आ जाएगा, उल्टा रिवर्स, राइट टू लेफ्ट, यहां से यहां, ठीक, तो इसको भी शिफ्ट बोलेंगे और इसको भी, ठीक। देखिए आगे मैं इसमें रोटेशन और इसमें दोनों में डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, तो रिसोर्सेज यदि दोनों में एक साथ चेंज होते हैं, मतलब दोनों के लिए चेंज होते हैं, तो तब क्या होगा, शिफ्ट। यदि रिसोर्सेज इंक्रीज होते हैं तो लेफ्ट टू राइट, और रिसोर्सेज डिक्रीज होते हैं तो राइट टू लेफ्ट, ठीक है, ये यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, ठीक है, आप इसको पढ़ के देखिएगा, ये देखिए राइट टू लेफ्ट, राइट वर्ड शिफ्ट, और इसको लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, ठीक, यहाँ पर मैंने नोट्स में मेंशन कर, नोट्स में है, आप इसको रीड करके देखिए। देखिए मैं बता देता हूँ, शिफ्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो किस तरह से हो सकता है, दो कंडीशन है, पहला चेंज इन रिसोर्सेज, ठीक, और दूसरा क्या हो गया, चेंज इन टेक्नोलॉजी, वो भी किसके लिए, बोथ द, अरे यार टाइमिंग, बोथ द गुड्स, बोथ द गुड्स का मतलब क्या हुआ, दोनों गुड्स के लिए ये चीजें चेंज होना चाहिए, तो क्या होगा, शिफ्ट होगा। सर अब तो बता दो कि यदि किसी एक में चेंजेस आता है तो क्या होगा, तो होगा रोटेशन। शिफ्ट का मतलब होता है ये पुराना कर्व है ए बी, ये पूरी तरह से नया कर्व बन जाता है, ये दोनों अपने छोर, इसको बोल सकते हैं ना, है ना, दोनों तरफ के ये जो छोर हैं इनको क्या करेगा, छोड़ देगा वो, ठीक है, तो क्या कहेंगे, वो क्या हो गया, शिफ्ट, ठीक। और जब वो किसी एक छोर को पकड़ के रखता है तो हम क्या कहेंगे, रोटेशन। घड़ी में, वॉच में आप देखते होंगे, जो हम सीधी भाषा में कहें जो काटा, राइट, वो क्या होता है, वो रोटेट होता है, क्यों, क्योंकि वो एक जगह से कंटिन्यू जुड़ा हुआ है, उसका एक एक जो एक साइड है वो क्या है, कंटिन्यू एक उस पे घूम रहा है, राइट, रोटेट हो रहा है ना, और एक तरफ का घूम रहा है, तो रोटेशन का मतलब वो क्या हुआ कि किसी एक को पकड़ के रखेगा,
इधर भी पकड़ सकता है या इधर भी, बाकी दूसरा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। कैसे, जरा देखो। मान लो कि हमको 1 एकड़ और रिसोर्सेस बढ़ा, है ना, खेत बढ़ा, हमने गवर्नमेंट के पास गए और हमने बोला सर हमको प्रॉब्लम है, आप हमको खेत अवेलेबल करवाओ। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, हम आपको खेत अवेलेबल करवा रहे हैं, बट आपको वहां पर सिर्फ वीट का प्रोडक्शन करना है। किसका, वीट का। अब गवर्नमेंट का इसके पीछे रीजन होगा, हो सकता है वो चाह रहे हैं कि वीट का प्रोडक्शन ज्यादा हो, लोग वीट का रेट सस्ता होने की वजह से दाल का ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे होंगे, इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि आप किसका प्रोडक्शन करो, वीट का। तो उन्होंने आपको क्या कह दिया कि आपको हम रिसोर्सेज तो दे रहे हैं, खेत तो दे रहे हैं, पर आपको उसको सिर्फ और सिर्फ किसमें यूज करना है, वीट के लिए। तो बेटा क्या होगा, क्या इधर यदि पल्सेस हैं और इधर वीट है, तो क्या पल्सेस का प्रोडक्शन आप इंक्रीज कर पाओगे? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। तो सिर्फ किसका इंक्रीज होगा, वीट का। तो यदि वीट का प्रोडक्शन यहाँ से यहाँ इंक्रीज हो जाता है तो ये पॉइंट मिल गया, और यहाँ पर क्या पल्सेस का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा? नहीं। तो दूसरा कर्व क्या बनेगा, ये मैक्सिमम पॉइंट अभी भी उसका है, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट, ये बढ़ गया। तो कर्व क्या हो गया, रोटेट हो गया, क्योंकि उसने अभी भी एक पॉइंट को पकड़ के रखा है। ठीक, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखो, ये दोनों पॉइंट, ये कर्व पूरी तरह से इधर से उधर हो गया। मकान शिफ्ट करते हैं ना, तो मकान कैसे शिफ्ट करते हैं, पूरा सामान हमारा इधर से उधर आ जाता है, कुछ भी बचा नहीं है वहां पर, तो वो क्या हो गया, शिफ्ट होना। ठीक, बट यदि हम अभी भी किसी को पकड़ के रखे हुए हैं तो क्या होगा, रोटेट। ये कर्व ने यहाँ पर पकड़ रखा है। ठीक, अब यदि सर सिर्फ पल्सेस में इंक्रीज करने का बोलते हैं गवर्नमेंट, तो कर्व ऐसा बनता, वीट वही रहता और पल्सेस इंक्रीज हो जाती, तो इस तरह का रोटेशन होता। तो ये भी रोटेशन है, हाँ ये भी रोटेशन है, ये भी रोटेशन है, हाँ ये भी रोटेशन, राइट। तो इसमें हम आप देख लेते हैं कि यदि ये कब होता है रोटेशन, रोटेशन जब होता है जब टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेस को हम इस तरह से इंक्रीज करते हैं कि किसी एक ही कमोडिटी या प्रोडक्ट या गुड्स के लिए वो चेंज अवेलेबल कर पाता है ना, उसका इफेक्ट केवल एक ही गुड्स पे पड़ता है, तो हम बोलेंगे वहां पर रोटेशन होगा। ठीक, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, इंप्रूव द टेक्नोलॉजी इन फेवर ऑफ वन कमोडिटी। इंप्रूव द टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि मान लो हम लेबर इंसेंटिव टेक्निक से काम कर रहे थे, अब हम कहाँ से काम कर रहे हैं, कैपिटल इंसेंटिव से, बट सिर्फ कैपिटल इंसेंटिव हम किस में यूज कर पा रहे हैं, वीट में। मतलब हमारे पास में जो मशीनें हैं वो सिर्फ किस में काम आती है, वीट के प्रोडक्शन में काम आ रही है, पल्सेस में काम नहीं आ रही है। तब क्या होगा, पीपीसी क्या होगा, रोटेट होगा। ठीक है, तो इस तरह से टेक्नोलॉजी में क्या हो सकता है, इंप्रूवमेंट, राइट। इधर क्या हो गया, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी, बता ही दिया है ठीक, कि एक किसी कमोडिटी में क्या हो जाए के लिए ग्रोथ हो जाएगा रिसोर्सेज का, तो वो उसी तरह से बिहेव करेगा। तो यहाँ पर हमने आज ये कंप्लीट कर लिया बेटा, ये आप रीड करके देखिएगा, मैंने नोट्स में आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी मैंने आपको बता दी है। तो यहाँ पर पीपीसी आज हमारा कंप्लीट होता है। ठीक, और यदि आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। और एक और चीज कहूंगा, अभी तक हमने जितना भी रीड करा है उसको आप लोग रिवीजन जरूर करें। नेक्स्ट हम जो लेक्चर लेंगे उसमें हम ये फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, जो कि इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। इसका भी बेसिक तो मैंने आपको बताया ही नहीं है, उसका कारण है कि हमको थोड़ा सा बेसिक ये जो चीजों को समझना जरूरी था। ठीक है, तो इसका जो बेसिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बेटा